गांव रामगढ़ में दो परिवारों की दुश्मनी पूरे इलाके में मशहूर थी। ठाकुर रणवीर सिंह और चौधरी प्रताप सिंह के परिवार। कहते हैं पिछले 30 सालों से इन दोनों घरों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। जहां एक तरफ ठाकुर परिवार गांव के जमींदार थे, वहीं चौधरी परिवार का राजनीतिक दबदबा था। दुश्मनी इतनी गहरी थी कि कोई भी बीच में सुलह की बात करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत न जात देखती है, न रुतबा, न दुश्मनी। वो बस हो जाती है, और जब होती है तो सब कुछ बदल देती है। एक दिन ठाकुर रणवीर सिंह की बेटी कियारा अपने कॉलेज की बस मिस कर देती है। गांव से शहर की दूरी थी लगभग 12 किलोमीटर। गर्म धूप में खड़ी कियारा को एक बाइक आती दिखी, जिस पर सवार था आर्यन चौधरी, चौधरी प्रताप सिंह का बेटा। आर्यन ने उसे देखा और बिना कुछ बोले बाइक रोक दी। कियारा ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं जाना किसी दुश्मन की गाड़ी पर। आर्यन मुस्कुराया, दुश्मनी हमारे बड़ों की है, तुम्हारी तो बस क्लास छूट रही है। कुछ पल की खामोशी के बाद कियारा ने झिझकते हुए पीछे बैठ गई। वो सफर कुछ ही मिनटों का था, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ शुरू हो गया था, एक अनकही अनजानी चाहत। उस दिन के बाद दोनों अक्सर कॉलेज में मिलते, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी बस यूं ही पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। कियारा कहती, काश हमारे परिवार ऐसे ना होते। आर्यन हंसकर बोलता, तो क्या करती तुम, मुझसे शादी कर लेती? कियारा झेंप जाती, पर उसकी आंखें सब कह देती। धीरे धीरे दोनों की ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, पर दोनों जानते थे अगर ये बात घर वालों को पता चली तो खून बह जाएगा। एक दिन गांव के चौक में दोनों साथ दिख गए। किसी ने ये बात दोनों परिवारों तक पहुंचा दी। पहले ठाकुर रणवीर सिंह के घर में आग लग गई। मेरी बेटी उस चौधरी के लौंडे से मिले, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वहीं चौधरी प्रताप सिंह ने भी आर्यन को घर से निकाल दिया। जिस ठाकुर से मैंने दुश्मनी निभाई, तू उसी की बेटी पर मर गया। दोनों के घरों में तूफान आ गया। आर्यन और कियारा को मिलने तक से मना कर दिया गया, लेकिन मोहब्बत बंद दरवाजों से कहां रुकती है। एक रात कियारा चुपके से अपने घर से निकली। गांव के पुराने मंदिर के पीछे आर्यन पहले से इंतजार कर रहा था। कियारा की आंखों में आंसू थे। अब क्या होगा आर्यन, सब खत्म हो गया। आर्यन ने उसके हाथ थामे। नहीं कियारा, अब हम भाग चलेंगे, दूर किसी शहर में नई जिंदगी शुरू करेंगे। कियारा ने डरते हुए कहा, लेकिन माँ पापा? आर्यन बोला, कभी ना कभी वो मान ही जाएंगे। प्यार अगर सच्चा है तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। अगली सुबह दोनों ने तय किया कि वो सुबह 5 बजे स्टेशन पहुंचेंगे। आर्यन ने टिकट भी ले ली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव के एक आदमी ने उन्हें देख लिया और ठाकुर को खबर दे दी। दोनों परिवारों के लोग हथियार लेकर स्टेशन पहुंच गए। जब आर्यन और कियारा ट्रेन पकड़ने ही वाले थे, तभी दोनों तरफ से गोलियों की आवाज गूंज उठी। आर्यन ने कियारा को अपनी बाहों में छिपा लिया, पर एक गोली आर्यन को लग गई। कियारा चिल्लाई, आर्यन! आर्यन गिर पड़ा, लेकिन उसकी हथेली अब भी कियारा का हाथ पकड़े थी। कियारा ने अपने परिवार के सामने कहा, आपने जो चाहा वो कर लिया, अब खुश हैं ना आप? ठाकुर रणवीर सिंह और चौधरी प्रताप सिंह दोनों कुछ पल को थम गए। वो खून देख रहे थे अपने बच्चों का, जो उनके झगड़े की वजह से मिट्टी में मिल गया था। कियारा ने रोते हुए कहा, आपकी दुश्मनी ने हमारी मोहब्बत मार दी, लेकिन अब हम साथ हैं, हमेशा के लिए। कियारा ने जहर पी लिया। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे की बाहों में आखिरी सांस लेते हुए चल बसे। सुबह जब सूरज निकला, दोनों परिवारों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। ठाकुर रणवीर सिंह ने प्रताप सिंह के सामने जाकर कहा, हमने बहुत नफरत कर ली भाई, अब और नहीं। दोनों ने रोते हुए अपने बच्चों के शवों के पास सिर झुका दिया। गांव के लोग कहते हैं उसी दिन से ठाकुर और चौधरी परिवार की दुश्मनी खत्म हो गई। वक्त बीता। आज भी उस पुराने मंदिर के पीछे 2 कब्रें साथ साथ बनी हैं। एक पर लिखा है कियारा, दूसरी पर आर्यन। गांव के लोग फूल चढ़ाते हुए कहते हैं, इन दोनों ने जो ना कर सका वक्त, वो कर दिखाया।
प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।